आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस वक्त की बड़ी खबर है भदोही से। भदोही जनपद अंतर्गत विकास खंड सुरियावा के ग्राम सभा अबरना के प्रमुख समाज सेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार भावी प्रधान पद के उम्मीदवार निशा उपाध्याय के पति शैलेंद्र उपाध्याय से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। इस समय हम उपस्थित हैं भदोही जनपद के विकास खंड सुरियावा के अबरना ग्राम सभा में, जहां के पूर्व प्रधान शैलेंद्र उपाध्याय जी से गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि गांव में किस प्रकार के विकास हुए हैं। इससे पहले जैसा कि इनके परिवार से ही इस समय भी वर्तमान में जैसा कि इनकी भाभी मनोरमा देवी जी प्रधान पद पर हैं और ये उससे पहले ये प्रधान रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है। प्रधान जी, आप बताएं कि इस समय जो खड़ंजे का निर्माण का कार्य अक्सर देखा जाता है रोड का आवागमन को लेकर के, किस प्रकार के कार्य ग्राम सभा अबरना में किए गए? हमारे अबरना में सन 2005 से लेकर आज तक जितने भी खड़ंजा चक्रोट हैं सब पे मैंने खड़ंजा बिछवा दिया है जी। और इसके बाद हमारे यहाँ विधायक जी, माननीय विधायक जी ने इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की है और हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था जी गौर कराया गया। चकुसियाल में हरिहरपुर मार्ग से मुन्नू यादव के घर तक जी, और इसके बाद चकुसियाल यादव बस्ती और मिट्टी का कार्य कराया गया चकुसियाल मार्ग से कृष्णपाल के घर तक जी। और खड़ंजा ये हरिजन बस्ती में भी इसके कार्य किए गए हैं। हरिजन बस्ती में खड़ंजा लगवाया गया है और लगवाने के बाद रिपेयर भी कराया गया है। 2005 में लगवाया गया था, इस पंचवर्षीय में उसको रिपेयर कराया गया। हरिजन बस्ती में लगभग 2 खड़ंजा लगे हुए हैं, दो जगह जी। 2 रास्ते थे, दोनों पर खड़ंजा लग गया है। और इसके बाद मैंने लगभग जितने खड़ंजा समुचित ढंग से दिखाई दिए जी, लगाने योग्य, जहाँ कोई अवरुद्ध नहीं थे, हमने सब पे खड़ंजा लगवा दिया। अक्सर प्रधान जी गांव में समस्याएं आती हैं पेंशन योजनाओं, पेंशन को लेकर के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर के। क्या यहाँ पे इस गांव में भी कोई असुविधा है या लोगों का पेंशन नहीं बना हो? आपके द्वारा कैसे कार्य किए गए, गांव में कैसी सुविधाएं हैं? देखिए, पेंशन के लिए जितनी बातें हमारे पास जिन लोगों ने आए हैं उनका मैं पेंशन बनवाया हूँ जी। और कुछ लोगों का भी फार्म जमा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा जी। पेंशन की व्यवस्थाएं, पेंशन पे कुछ समय तक रोक लगा हुआ था, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को ग्राम सभा अबरना में लाभ दिया गया है? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मैंने 80, 85, 90 आवास बनवा दिया है जी। और 47 आवास अभी लिस्ट में, सूची में है जी। समुचित ढंग से सब उसका लाभ ले रहे हैं। कहाँ पे इसका निर्माण आपने करवाया है? हमने हमारे गांव ग्राम सभा के 2 पुरवा हैं जी। एक चकटेकी, एक चकुसियाल जी। जिनमें 10-15 आवास चकुसियाल बनवा दिया है, वही 10-15 हरिजन बस्ती में करवा दिया है जी। और बाकी ब्राह्मण बस्ती में करवाया, 35-40 मुसहर बस्ती में करवाया जी। और अभी आगे भी कार्य चल रहे हैं जहाँ पे अभी लगे हुए हैं? हाँ, अभी आगे कार्य चल रहे हैं जी। और 47 आवास लिस्ट और सूची भी आ गई है। जो पात्र हैं उनको दिया जा रहा है, जो अपात्र हैं उनको कटवा दिया जा रहा है जी। सामुदायिक शौचालय जो होता है ग्राम सभा अबरना में, क्या इसका पूरा लाभ मिला है, बनवाया गया है? हाँ, जिन लोगों के सूची में नाम थे उन लोगों का शौचालय संपूर्ण ढंग से बनाया गया है जी। और जो लोग तालाब या जीएस लैंड या झगड़े की जमीन पे किए थे उनको नहीं दिया गया, बाकी सारे लोगों को इसका लाभ दिया गया है जी। और जो अपना स्वयं बनवाना चाहते थे उनके खाते में उनको चेक दे दिया गया है जी। वो अपने ढंग से बनवा के यूज कर रहे हैं। अक्सर गांव में समस्याएं आती हैं बारिश के समय में, बारिश के समय में जल निकासी को लेकर के। जल निकासी को लेकर के नालियां कितनी बनवाई गई है, नालियों की क्या सुविधा गांव में है? जल निकासी के लिए हमने 3 जगह नाली का निर्माण किया है, एक नाला का किया है जी।
और इसके बाद चकसियाल ग्राम सभा में 2 जगह तीन जगह जो है नाली का काम कराया गया है। पीवीसी पाइप का प्लांट डाला गया है, उसमें डाला गया है था जी। और इसके बाद बाकी समस्याएं जो गली कुच्ची में थी उनके यहाँ नाली की व्यवस्था बनाई। समय समय पे आप बारिश के दिनों में क्या करते हैं? बारिश दिनों में मैं ब्लीचिंग, फिनाइल जी, काला आयल नालियों में गंदे पानी जहाँ रुके रहते हैं वहाँ छिड़कवाया है जी, डलवाया है। लोगों को घर घर भी दे दिया है। कुएं जैसे कुआं में पानी जहाँ लगा हुआ है, जहाँ जिस कुएं में पानी है उनके लिए दे दिया गया है। जहाँ गंदगी है वहाँ छिड़कवा दिया है जी। और इसके बाद लोगों को पानी निकासी की व्यवस्था तकलीफ होती थी बारिश में, उनके पानी निकासी की व्यवस्था करवा दिया गया है। और पंचायत भवन की क्या सुविधा है यहाँ पे ग्राम सभा वरना में? पंचायत भवन की सुविधा, पंचायत भवन हमारे ग्राम सभा में है। पंचायत भवन निर्माण बहुत पहले से बनाया हुआ है, उसको मैंने मरम्मत करवा दिया, उसमें टाइल्स वगैरह बिछवा दिया जी, उसको संपूर्ण ढंग से सुरक्षित कराया गया। मीटिंग वूटिंग कभी ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पे बैठक होती है लोगों के द्वारा? वहाँ पे बैठक होती है। वहाँ एक आंगनवाड़ी, हमारे यहाँ 2 आंगनवाड़ी है। एक आंगनवाड़ी बना हुआ है, दूसरा आंगनवाड़ी उसमें एक कक्ष में चलाया जाता है जी। तथा स्वास्थ्य के एनएम वगैरह जो भी आते हैं वहाँ मीटिंग भी होती है। उसके बाद टीकाकरण होता है, हम लोगों को का भी मीटिंग होता है। और छोटी मोटी मीटिंग या बड़ी मीटिंग होती है तो हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला अबरना है जिसमें काफ़ी जगह है जी। उस पे भी कार्य किए गए हैं, वहाँ भी कुछ बाउंड्री वाल का हाँ। ये कार्य किया गया है। हमारे प्राइमरी पाठशाला बहुत अच्छे ढंग से कार्य कराया गया है। काफ़ी जगह भी है, बहुत सुंदर दिखता है। और हम 2005 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ले करके उसको संपूर्ण कार्य कराया गया जो कि आज चल रहा है। और प्राइमरी पाठशाला में मैंने 2 कक्षी भवन बनवाया, 2 किचन सेट बनवाया जी हैं और हैंड पंप लगवाया। ये सब कार्य गांव में जो पेयजल संबंधित रीबोर करने की सुविधाएं आती हैं, यहाँ पे पानी जो समस्याएं, क्या गांव में ऐसी भी कोई असुविधा है या समस्याएं हैं? जिनके पास पानी पीने की सुविधा नहीं थी मैंने उनको रीबोर कराया, उनके यहाँ हैंड पंप लगवाया। और बाहरी योजनाओं के अंतर्गत जैसे सांसद निधि, विधायक निधि से ला करके कुछ लोगों को हैंड पंप का दिया गया पानी पीने की सुविधा, जो जिससे 4-5 घर उससे लाभ लेते हैं जी। उनकी तकलीफ को दूर किया गया। मनरेगा के तहत जो गांव में कार्य होते हैं उसमें ग्राम सभा अबरना को कहाँ तक देखते हैं आप? उसके क्षेत्र में आप मनरेगा के तहत कैसे कार्य किए जा रहे हैं? जैसे तालाब की खुदाई हुआ या और भी जगह जो कार्य चल रहे हैं उसका कितना ज़्यादा विकास देखते हैं? मनरेगा का कार्य जो है, जो इच्छुक हैं कार्य करते हैं, इसके बाद उनका समय समय भुगतान किया गया जी। और इसके बाद अच्छे ढंग से कार्य कराया गया है जी। कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी थी, यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं, दूर दूर से लोग शहरों से चल के आए। क्या आप यहाँ पे आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया? हमारे द्वारा सहयोग यह किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा जी, सबका चेकअप कराया गया। इसके बाद सबको मास्क दिया गया, उनको क्वारंटाइन रखने के लिए उनको अलग अलग जगह पे रखा गया। स्वयं परिवार के लोग रखे और उनकी देखभाल किया जाता था। राशन वितरण की क्या सुविधाएं थी? अक्सर लोगों को जो गरीब वर्ग के थे उनको क्या? गरीब वर्ग के थे, मैंने 3-3, 4-4 बार मैंने सबको जी राशन दिलवाया और घर घर जाकर के घर भी घर जाके दिया गया सब्जी वगैरह और राशन वगैरह। किसी को इस तरह से कोई तकलीफ नहीं और हमारे गांव में किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं जी। अगर भविष्य में जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, प्रधानी पद पे चुने जाते हैं, तो ग्राम सभा वरना के लिए आप क्या करेंगे? हमारी अब अंतिम लालसा यही है जी कि इस बार हमारी पत्नी को ग्राम सभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैं इस बार अबरना को पूरे उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने का काम करूंगा जी। हर प्रकार जो शासन के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, क्या 100% ग्राम सभा वरना को लाभ दिया जाएगा? मैं जा करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, विधायक जी, जिला अधिकारी महोदय, जो भी शासन प्रशासन हैं,
मैं उनके सहयोग से अपने गांव को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा करता हूं और कराऊंगा। यही मेरी लालसा और मनसा, ताकि जनता दोबारा हमें स्वयं कह दे कि आप चुनाव लड़ें और आप देखभाल करिए। जी। इच्छा यह है कि हमारे ग्राम सभा में गरीब लोगों के लिए जो सुविधा नहीं है, बारिश में शादी पड़ जाती है जी। शादी ब्याह या किसी अवसर पे तिरही बरसी जो भी है जी। उनको खिलाने पिलाने में तकलीफ होती है। मैं ऐसी जब प्लेस बनाऊंगा, मैरिज हॉल वगैरह, इसमें सबका समुचित ढंग से कार्य चल जाएगा जी। एक मैरिज हॉल की व्यवस्था आपके द्वारा की जाएगी और इसके बाद बच्चों के लिए खेल का मैदान चुना जाएगा, उसको मैं आवंटित करवाऊंगा। ठीक है जी। यही सब सुविधा मेरी लालच है। बाकी ग्राम सभा में जितने कार्य में नज़र में आते हैं मैं उसको करवाता हूँ, करवाता रहूँगा जब तक दम में दम रहेगा। जी। ये थे ग्राम सभा अबरना के पूर्व प्रधान शैलेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने ग्राम सभा अबरना में हुए विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की है और उन्होंने यह भी कहा है कि आगे अगर उन्हें प्रधान पद पर चुना जाता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो जनता के विकास के लिए, ग्राम सभा अबरना के विकास के लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित रहेंगे और जो भी शासन के द्वारा सुविधाएं मिलेंगी वे सांसद के पास जाके, विधायक के पास जाकर के, जिलाधिकारी के पास जाकर के ग्राम सभा अबरना को पूर्ण रूप से विकसित ग्राम सभा बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।